हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे मात्राओं का ट्रांसफर होना। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले क्लास में हमने आपको बिंदु वाली और डैश वाली दोनों मात्राएं समझा दी थी। प्रत्येक अक्षर की साइड आपको बता दी है, पोजीशन आपको बता दी है। अब इसके अगले क्रम में हम आपको समझाएंगे मात्राओं का बदलना, कौन सी मात्रा हमारी ट्रांसफर होती है। देखिए, मात्राओं का बदलना। सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना है कि कौन सी मात्रा हमारी बदलेगी। हमारी तीन मात्राएं होती हैं, एक ए की होती है बिंदु वाली, ए की और ई की। यदि डैश वाली मात्राएं पढ़ेंगे तो आ की हो जाएगी, ओ की हो जाएगी और ऊ की हो जाएगी। ये तीन मात्राएं हमारी बिंदु वाली होती हैं और तीन मात्राएं ही हमारी डैश वाली होती हैं। जो हमारी मात्राएं ट्रांसफर होती हैं वो केवल ई और ऊ की होती है। ई, ई, ऊ, ऊ। ध्यान रखना है, जो हमारी मात्रा बदलेगी ई की बदलेगी या ओ की बदलेगी। ये जो हमारी मात्रा होती है बेटा, ये अक्षर की तीसरी पोजीशन होती है। ई की और ओ की मात्रा जो होती है ये हमारे अक्षर की तीसरी पोजीशन होगी। मगर जो हमारी ये मात्रा बदलेंगी, देखिए अक्षर की पहली साइड की तीसरी मात्रा उसी हिसाब से हमें रखनी है। यदि अक्षर की दूसरी साइड की तीसरी मात्रा के बाद अन्य अक्षर आएगा तब मात्रा ट्रांसफर होगी। जैसे कि हम शब्द लिख लेते हैं, मूल शब्द ले लो। पहले मुंह लिख लो, मुंह। तो मुंह जो है ये मैं की दूसरी साइड की तीसरी मात्रा होती है ना। तो अभी तो ये बदली नहीं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं है। यदि किसी अक्षर की दूसरी साइड की तीसरी मात्रा के बाद यदि कोई अक्षर आएगा तो वह मात्रा ट्रांसफर होकर जो अगला अक्षर होगा उसकी पहली साइड की तीसरी मात्रा बन जाएगी। कैसे? जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा, हम मूल कैसे लिखेंगे। मूल जो अभी तक हमने पढ़ा था, मूल इस प्रकार पढ़ा था, ये मैं ऊ ले। ठीक। यदि मात्रा ट्रांसफर का इसमें नियम लगाएंगे तो हम मूल को जो पढ़ेंगे, जो मूल होता है, मूल को हम तोड़ लेंगे मैं प्लस ऊल में। किस चीज में तोड़ेंगे? मैं प्लस ऊल। देखिए, मैं तो बेटा हम इस प्रकार ही बनाएंगे, ऊल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक। जो हमारा शब्द बनेगा आगे जुड़ के, तो मूल बनेगा हमारा इस प्रकार से। कैसा बना? मूल बना इस प्रकार से। जैसे हम शब्द ले लेते हैं जीत। ठीक। शब्द जीत, तो जी लिख लो। पहले सबसे पहले हम जी प्लस तय में तोड़ लो। तो जी तो हमारा इस प्रकार बनता है, तय इस प्रकार बनता है। ठीक। मगर जब हम मात्रा ट्रांसफर करते हैं तो जो पहला वाला अक्षर होता है वह अकेला हो जाता है। जब मात्रा ट्रांसफर करेंगे तो जिस अक्षर की मात्रा होती है वो अगले अक्षर के साथ पढ़ी जाएगी। तो पहले वाले अक्षर को हमें अकेला छोड़ना होता है। तो जी प्लस तय नहीं लिखेंगे, जय प्लस इत लिखेंगे ये सब। ठीक। तो ये जय तो इस प्रकार हो जाएगा बेटा, इत ये हो जाएगा। जब हम इसे जोड़ के आगे लिखेंगे तो ये जीत इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, इत जो होता है हमारा, अब मैं आपको बता दूं, इत इत होगा इस प्रकार। ठीक। तो इत हमारी जो व्यंजन तय होगा उसकी पहली साइड की तीसरी मात्रा ई की बनेगी। ट्रांसफर होकर जब हम जय की मात्रा तय पर पहुंचाएंगे, ट्रांसफर होगी, तो इसकी पहली साइड की तीसरी मात्रा बनेगी। तो देखिए, मात्रा ट्रांसफर जो होती है, कोई भी व्यंजन हो या हिंदुस्तान का कोई भी शब्द हो,
मात्रा ट्रांसफर का नियम हमें यही लगाना है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आपको उसी क्रम में अपना कार्य करना है। क्या करना होगा? जैसे हमें चीन लिखना है, अक्षर की दूसरी साइड की मात्रा तीसरी पोजीशन की, उसके बाद हमें अन्य अक्षर दिख जाए, तुरंत हमें उस मात्रा को दूसरे अक्षर की पहली साइड की बना देनी है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ, चीता। चीता शब्द ले लेते हैं, चीता। तो चीता जो है ची जो हमारा शब्द होता है, च की दूसरी साइड की तीसरी मात्रा है ची, ए की मात्रा जो है। अब इसे हम जब तोड़ेंगे तो च प्लस ईता में तोड़ देंगे हम। देखो शब्द होता है ईता भी, बना सकते हैं, च ईता हो जाएगा हमारा इत और ता। जब हम इसे जोड़कर लिखेंगे चीता को, तो चीता इस तरीके से हो जाएगा, चीता या चीता, है ना। चीता शब्द भी होता है, चीता शब्द भी होता है। या हमें लिख लेंगे, यहाँ एक उदाहरण और ले लेते हैं, हीरा। तो हीरा जो हम लिखेंगे है, यहाँ आ जाएगा ई और आ, ये हीरा हो जाएगा। यहां से यहां तक जो होगा हमारा है होगा, और यहां से यहां तक रह, इसी में जोड़ दिया हमने, ठीक है, ये हीरा हो जाएगा। या एक प्रकार हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने ये शब्द लिखा, इस शब्द को हम लिख सकते हैं पक, ठीक, पै और कै। इसकी तीन स्थितियां होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। देखिए यदि पहली और दूसरी मात्रा कोई सी भी आ जाए तो वे तो यहीं लगनी है। यदि दूसरी साइड की तीसरी मात्रा होगी तो ये मात्रा इधर पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी? ये मात्रा पहली साइड की तीसरी मात्रा बन जाएगी। जैसे पक था, तो पक शब्द से पीक शब्द बन सकता है हमारा, ठीक। तो ये ई की मात्रा यहाँ है, ये तीसरी मात्रा होती है, तो हमने भी यहाँ समझाया जो तीसरी मात्रा है वो इधर आ जाएगी, तो ये यहाँ से उठ के इधर पहुंच जाएगी। तो दुनिया के कोई से भी शब्द आ जाएं, मात्रा जो ट्रांसफर होगी हमारी इसी प्रकार होगी। और हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी मात्रा होती है ई और ऊ की मात्रा ट्रांसफर होती है, वो भी जो दूसरी साइड की मात्रा होगी अक्षर की, वो मात्रा ट्रांसफर होगी। देखिए बच्चों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।